चुनाव से पहले लगातार लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, लेकिन आज जो शख्स ने सदस्यता ली है वो सरकारी नौकरी छोड़कर सदस्यता ली है। हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत हेम्ब्रम जी, जो कि डीएसपी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन इन्होंने एक तरह से नौकरी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। लोग काफ़ी मेहनत से नौकरी प्राप्त करते हैं और एक सेटल लाइफ खोजते हैं। आपने उस सेटल लाइफ को छोड़कर एक चुनौतीपूर्ण रास्ते को चुना। राजनीति में सिक्योर लाइफ नहीं होता है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है और कैसे मन में आया कि नहीं राजनीति में आना चाहिए? एक्चुअली राजनीति शब्द जब मैं सेवा में था और कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस पुलिस सेवा को छोड़कर मैं राजनीति में क्षेत्र में जाऊंगा। लेकिन लगभग 6 साल मैंने वहाँ गुजारा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने सेवा दी और लोगों का विश्वास और जो स्नेह, अपार प्रेम और स्नेह जो मुझे मिला महेशपुर में, और उनकी इच्छा थी, उनकी जो भावना थी कि आप जैसे व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ते हैं और समाज सेवा के लिए, तो ऐसा लगता है, उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत होगी, सशक्त होगी और लोगों के लिए, वहाँ मुख्यतः वहाँ के लोगों के साथ जो आज तक उनका जीवन स्तर अभी तक और ऊंचाई पे नहीं जा पाया है, उस स्तर कुछ उठाने में हम लोग कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं ये मेरी भावना शुरू से थी, सेवा वाली भावना। आप लोग जानते हैं कि पुलिस सेवा में भी हम लोग यहाँ लगाते हैं बैच, सेवा ही लक्ष्य। तो कहीं ना कहीं वो सेवा भावना मेरे अंदर थी और कहीं ना कहीं वो सेवा भावना ही मुझे इस ओर आने के लिए प्रेरित किया। बचपन से क्या बनने का था, पुलिस अधिकारी या फिर नेता? बचपन से बस एक ही सोच था कि मैं बड़ा होकर एक अच्छे जॉब में जा सकूं। ईश्वर ने मुझे एक पुलिस अधिकारी बनाया, उनके लिए मैं हमेशा धन्यवादित रहूंगा। और आज ईश्वर की दया से फिर एक जीवन के एक नए क्षेत्र में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। फिर मैं अपने ईश्वर, जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह को फिर मैं धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। मेरा मानना है कि एक एक सांस जो मिल रही है वो ईश्वर की तरफ से है। अगर आज एक सांस ना हो तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और वहाँ की जनता, विशेष रूप से महेशपुर जनता, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और वो प्यार और वो स्नेह कहीं ना कहीं मुझे, और सेवा भावना मेरे अंदर जो थी, वो मुझे आगे बढ़ने, इस दिशा में बढ़ने का प्रेरित किया। बीजेपी ही बेहतर क्यों है? जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी? तो में जो मेरी सोच है, मेरी जो भावना है, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों और विचारधाराओं के करीब पाता हूँ, और वही मुझे लगता है कि प्रेरित किया, क्योंकि ये राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि ये पार्टी सचमुच ईमानदार है। अब मेरे मन में भी वही सोच है कि मैं ईमानदार प्रयास करूं इस पार्टी में जुड़कर, और बस यही भावना है मेरी। चैलेंजिंग टास्क लिया है आपने। आप जिस क्षेत्र का नाम ले रहे हैं, संथाल में ही महेशपुर आता है। वहाँ ना आदिवासी लोग, समाज के लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, ना ईसाई समाज के लोग पक्ष में हैं। तो कैसे आप वहाँ पर एक पिच पर जो है सिक्सर मारने की तैयारी में? नहीं, अभी सिक्सर मारने की कोई सोच नहीं मेरी। मेरा अपना मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण किया, और अब जब मैं इनका सदस्य हूं, तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी, जो डिसाइड करेगी मेरे लिए, जैसा दायित्व मुझे देगी, मैं उसकी अनुकरण करने का प्रयास करूंगा। ये आदिवासी समाज और ईसाई समाज के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि काफी दूरी हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने भी ये बता दिया कि 5 सीट जो आरक्षित थे वो सारे के सारे बीजेपी के खाते से चले गए। मैंने अपने आपको शुरू में कहा कि मैं ईसाई समुदाय से बिलोंग करता हूं, तो मैं उस समुदाय के बीच में जाकर वो जो गलतफहमियां, जो दूरी आपने क्या कहा, उस दूरी को मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा। वो जो गलतफहमियां हैं, कुछ भी है, उसको कौन दूर करेगा? आपका प्रतिनिधि, आपका समाज का प्रतिनिधि जब यहाँ है तो वही कर सकता है, और मुझे विश्वास है उस खाई को खत्म करने में, मैं दूर करने में जरूर कामयाब होगा। क्या राजनीति के पिच पर पहली बार महेशपुर के विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे नवनीत जी को? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जैसा भी, ऐसा नहीं कि मैं, आपने कहा जो जिस एंगल से आपका जो प्रश्न है, मेरा अपना मानना है कि जो भी जिम्मेदारी, जो दायित्व पार्टी मुझे देगी, उसका मैं अनुसरण अक्षरशः करूंगा। हालांकि नवनीत जी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। एक सेटल लाइफ को छोड़कर राजनीति के सफर में शुरुआत के दौर में ये बढ़े हैं। अब देखना होगा ये पार्टी पर छोड़ते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी इन्हें क्या जिम्मेदारी देती है। लेकिन जरूर ये तय है कि महेशपुर से अब ये माना जा रहा है कि नवनीत हेम्ब्रम जी उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।